पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से स्वाबी तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। इस मौके के बायस लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, नई दिल्ली पहले और ढाका तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा फजा के एतबार से कराची का 10वां नंबर। आलूदा फजा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाक, कान और हलक के अमराज में इजाफा। सिंध भर में बल्दिया मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में कूड़े के ढेर लग गए। ताफुन और गंदगी की वजह से शहरी परेशान। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडीज में काम बंद होने से मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स ने आज तक मुतालबात तस्लीम करने की मोहलत दी है। सरकारी अस्पतालों में दीगर सर्विसेज भी बंद किए जाने का खदशा। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल और कॉलेज आज तीसरे रोज भी बंद। असातिज़ा और मुलाजमीन का तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि मेयर के मातहती में जाने से उनके अलाउंसेस और तरक्कियां ख़त्म हो जाएंगी। मुतालबात मंजूर ना होने पर आज वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरने का ऐलान। कंपनियों को गैस के बजाय कीमतें बढ़ाने की फिक्र। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न ने भी गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारी कर ली। सुई सदर्न कंपनी ने गैस की कीमत में 58 रुपये 42 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी। गैस की कीमत में इजाफा रवा माली साल 1 जुलाई से मांगा गया है। सुई सदर्न की दरख्वास्त की समाअत 6 दिसंबर को कराची में होगी। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.85% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 44,137 टेस्ट किए गए। 377 नए मरीज सामने आए। कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 904 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के बाद अमरीका में भी कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया। अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासिरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को वापस आया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुतासिरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने पर अमेरिका में पाबंदियां मार्च तक बढ़ाने का इम्कान। एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशंस और बस अड्डों समेत सफर के दौरान मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। वबा फिर बढ़ने की इत्तलात पर अमरीकी मंडियों में मंदी। डॉ जोन्स, नैस्डैक और S&P में 1% से जायद की गिरावट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 3 सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को भी बुलाया गया है। इजलास दोपहर 3:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म अहम मुल्की और कौमी उमूर पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को 1:30 बजे बुला लिया। कमेटी के रुकन रियाज फतेहाना के अमीन असलम और जरताज गुल में लड़ाई और दीगर इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अकाउंट्स कमेटी में रियाज फतेहाना की रुकनियत खतरे में है। पार्टी ने फैसला किया, जिस जगह पार्टी ने भेजा वहां मैं काम कर रहा हूं। अब पार्टी कहेगी कहीं और चले जाए, जो पार्टी फैसला करेगी उसका पाबंद। सुना पार्टी ने आपको कह दिया कि छोड़ दें? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपको किसी ने झूठ बोला। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है IMF ने $60 लाख कर्ज के बदले पाकिस्तान का सब कुछ लिखवा लिया। पार्टी की तरफ से ओहदा छोड़ने का कहा जाना झूठ है। साइडलाइन किए जाने का तासुर भी दुरुस्त नहीं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर पंजाब की पार्टी से नाराज़गी से मुतालिक सवाल पर अनिल मुसर्रत ने कहा, बहन भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। मोहम्मद सरवर पुराने साथी हैं, नाराज़ नहीं लगते, आइंदा इलेक्शन में भी साथ होंगे। इमरान खान आखिरी 2 साल में वादे पूरे करने के लिए जान लड़ा देंगे। I'm very happy कि पाकिस्तान सही रास्ते पे निकल गया है और इंशाल्लाह जो चैलेंजेस थे, जो इतने मुश्किल वक्त थे, सारे अब पीछे रह गए। आइंदा के लिए इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। खान साहब ने किए हुए अगले 2 साल में पूरे करेंगे किसी हद तक? खान साहब जान तो लड़ा देंगे।
हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर ईवीएम की खरीदारी और डाटा सेंटर के लिए 59 अरब रुपए दरकार। शिबली फराज की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के लिए हुकूमती राब्ता कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत पार्लिमानी उमूर में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया। आई वोटिंग आगाही मुहिम वजारत खारजा के सुपुर्द की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन सही समत में आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कमेटियां बनाई हैं जो तकनीकी उमूर देख रही हैं। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है तो इसमें ना वाली कोई बात नहीं हो सकती। हम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे ताकि मामला आगे बढ़े, नहीं तो पार्लियामेंट को इकदाम करना पड़ेगा। कानून में वापस तरमीम करना होगी। इलेक्शन कमीशन अपनी ज़रूरियात बताए, वो उनके पास आ जाएंगे। हुकूमत कानून के मुताबिक पैसे दे सकती है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमातों के राब्ते। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोन पर राब्ता। अरशद वोहरा की क़यादत में पीएसपी वफ्द की जमीयत उलमा इस्लाम फेज सिंध की क़यादत से भी मुलाकात। एमक्यूएम ने 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी के 11 मकामात पर धरने। 12 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। बुज़दार सरकार का बड़ा फैसला। वोटिंग मशीन को नए बल्दियाती कानून का हिस्सा बनाकर मंजूर कराया जाएगा। काफ लीग को नए बल्दियाती निज़ाम में देही इलाकों की नुमाइंदगी कम होने पर एतराज़। हुकूमत और काफ लीग के मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। पंजाब हुकूमत मुश्किल में आ गई। पंजाब इलेक्शन कमीशन ने भी बुज़दार हुकूमत को खबरदार कर दिया कि एक हफ्ते में कानून साजी ना की गई तो मौजूदा कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोकने का फैसला वजीर आजम की गैर मौजूदगी में जेर बहस आया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, काबीना में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये मामला काबीना में कुछ वज़रा ने उस वक्त डिस्कस किया जब वजीर आजम नमाज पढ़ने गए हुए थे। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर की तनकीद, कहा कि ये इंतहाई संजीदा मामला है। वजीर आजम की गैर मौजूदगी में काबीना फैसले कर ले और वजीर आजम को पता भी ना हो। हुकूमत ने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराने की कोशिश की तो अपोजिशन टीएलपी मॉडल अपनाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हमारा दो टोक फैसला है कि हम ईवीएम के तहत किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा, वोटिंग मशीन पर इलेक्शन की कानून साजी के खिलाफ के खिलाफ कानून साजी खिलाफ आईन हुई। वोटिंग मशीन दरअसल आरटीएस का दूसरा नाम है। तहरीक इंसाफ ने शौकत तरीन को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। सिंध में गैर कानूनी रिहायशी तामीरात रेगुलराइज करने का ऑर्डिनेंस तैयार हो गया। गवर्नर सिंध को भेज दिया गया। मंजूरी की सूरत में इमारतें गिराने का अदालती हुक्मनामा 90 दिन के लिए मुअत्तल हो जाएगा। सूबे भर में तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। रिटायर्ड जज की सरबराही में बना कमीशन इमारतों को जुर्माना लेकर रेगुलराइज कर सकेगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक कंटोनमेंट और विफाक के जेर कंट्रोल जमीनों पर नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी हुक्मनामे को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा है, मिनी बजट तैयार हो चुका है, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। सेल्स टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है। लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगाए जाएंगे। दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में पुलिस थाने वाली गली में हज्जाम की दुकान में डकैती के बाद फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्जिमान फरार।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इरफान महर को कार में निशाना बनाया था। असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने वारदात में एक 30 बोर पिस्टल का इस्तेमाल किया। मौके से मिलने वाले खोल माजी की किसी वारदात से मुमासलत नहीं रखते। तफ्तीशी टीम ने इम्कान जाहिर किया है कि इरफान महर का कत्ल उनके आबाई इलाके में तनाज़े का शाखसाना हो सकता है। इरफान अली की तदफीन आज आबाई शहर शिकारपुर में होगी। कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ की मॉस्को में रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात। मुईद यूसुफ और निकोलाई पत्रुशेव का अफगानिस्तान में मुमकिना इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। वायरस की कोई सरहद नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ओमिक्रॉन की बुनियाद पर मखसूस मुल्कों और खित्तों को हदफ बनाकर सफरी पाबंदियां आयद करना गैर मुनसिफाना और गैर मौसर है। जिन ममालिक ने नए वायरस की इत्तला दी उनके खिलाफ पाबंदियां लगाकर उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। वायरस को फैलने से रोकने का वाहिद रास्ता मुसाफिरों की टेस्टिंग के लिए मुनासिब और मौसर इक़दामात करना है। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस की मद में मुख्तस फंड्स में बेकायदगियों और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कोरोना फंड्स में 4 करोड़ 15 लाख रुपए के टैक्सेस और ड्यूटी की कटौती नहीं की गई। 8 करोड़ 96 लाख से जायद रकम गैर कानूनी तौर पर अकाउंट्स में रखी गई। शेख जैद हॉस्पिटल के लिए अद्वियात की खरीदारी में 60 लाख रुपए की मशकूक अदायगी हुई। ऑडिट रिपोर्ट बलोचिस्तान असम्बली में पेश कर दी गई। लोधरा में खाद जखीरा करने पर 2 गोदाम सील। मालकान को 1 लाख रुपए जुर्माना। 700 बोरी यूरिया खाद बरामद कर ली गई। सरगोदा में ज़रूरी अद्वियात और खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स ने अपने मुतालबात के हक में हड़ताल कर दी। कहते हैं इनके खिलाफ जखीरा अंदोजी के दर्ज मुकदमात खारिज किए जाएं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से ढाका में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। मेजबान बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते से खेला जाएगा। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात के 50 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने के लिए दुबई एक्सपो 2020 ने अपने दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए हैं। आज दुबई एक्सपो में आने वालों का दाखिला मुफ्त होगा। गोल्डन जुबली पर शानदार आतिशबाजी भी होगी। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली दुबई एक्सपो 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन को भी खूब पजीराई मिल रही है। एक्सपो के मरकजी स्टेज पर कल्चरल और म्यूजिकल शोज भी होंगे। और जियो का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत और ड्रामे का ओरिजिनल साउंड ट्रैक का एक और एजाज यूट्यूब पर भी देखने वालों को पसंद आ गया। सबको पीछे छोड़ दिया। खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस में सबसे आगे। खुदा और मोहब्बत का ओरिजिनल साउंड ट्रैक भी यूट्यूब पर सब पर बाजी ले गया।